बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। 12 नवंबर दिन रविवार। मौजूदा संत सतगुरु ने ब्यास में सत्संग फरमाया। एक तो दिवाली का पर्व था और मौजूदा संत सतगुरु ने वाणी भी सेम उसी प्रकार की ली। परम संत हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से शब्द लिया गया, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। जैसे कि ये चेतावनी का शब्द है और संत सतगुरु हमें समझाते हैं कि जग में कितना अंधेरा है, कितना ज़्यादा हम मोह माया के पीछे भाग रहे हैं। अगर हमें इस भवसागर से पार होना है तो हमें अंदर की जोत जलानी पड़ेगी। जैसे कि भाई गुरदास ने अपनी बाणी में लिखा है, दीवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर मालियन, फुल्लां की बागात चुन चुन चालियन, तीर्थ जाति जात नैन निहालियन, हर चंदोरी जात वसाए उचालियन, गुरमुख सुख फल दात सब दे संभालियन। कितना ऊंचा ख्याल है कि दिवाली की रात में दीपक जलाए जाते हैं, छोटे मोटे तारागण आकाश में दिखाई देते हैं, बागों में फूल भी होते हैं जिन्हें चुन चुन कर तोड़ लिया जाता है। तीर्थों पर जाते हुए यात्रियों को भी आँखों से देखा जाता है और काल्पनिक नगरों को भ्रम में ही बसते और लुप्त होते भी देखा जाता है। ये सब क्षणिक हैं, परंतु गुरुमुखों का सुख फल रूपी प्राप्त दान शब्द के माध्यम से संभाला जाता है और रखा जाता है। फिर आपने एक वाणी की तुक ली, अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई। कि जो बाहर की जोत दिए जलाने से नहीं कुछ होता, जो कुछ भी होता है अंदर परमात्मा का प्रकाश देखने से होता है। सो आइए आज का ये बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग हम श्रवण करते हैं। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। जो महात्मा अभ्यास करके मालिक की दरगाह में पहुंच गए, वे वहां के आनंद और प्रेम का अनुभव करके जब हम संसारी जीवों की ओर दृष्टि डालते हैं तो उनका हृदय रहम और दया से भर जाता है। वे हमें इस जगत की सच्ची अवस्था बतला कर चेतावनी देते हैं। वे देखते हैं कि सारी दुनिया मन और इंद्रियों के भोगों में दुखी हो रही है। वे चाहते हैं कि जिस प्रकार मालिक से मिलकर वे सुखी हो गए हैं, इसी प्रकार सब सुखी हो जाएं। वे देखते हैं कि सारे संसार में घोर अंधकार है, सिवाय उसके कि जिसको नाम का स्वाद आ गया, ना अमीर सुखी है, ना गरीब सुखी है। जिसके साथ मन है वह कभी सुखी हो सकता है। हजूर स्वामी जी महाराज शब्द में दुनिया का खाका खींचते हैं। तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक अगला और दूसरा पिछला। अगर सामने से देखें तो बहुत सुंदर और आकर्षक तस्वीर दिखाई देती है, परंतु यदि पिछली ओर देखें तो खाली कागज और गत्ता है। इसी प्रकार दुनिया को खाते पीते ऐशो इशरत करते देखें तो बड़ी सुखी मालूम होती है, पर यदि इसको जहाँ से कूच करते देखें तो पता चलता है कि सब रोते हुए जाते हैं। महात्मा हमें संसार की यथार्थ अवस्था समझाते हैं, परंतु हम उसके उपदेश पर विचार नहीं करते। दुनिया के दो हिस्से हैं, जल और स्थल। जल में जीव क्या खाते हैं? जीव बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ को खा जाती हैं, छोटी मछलियाँ उनसे छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उनसे छोटी मछलियाँ और भी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यही हालत स्थल अवस्था जमीन पर है। बाज पक्षी चिड़ियों को खा जाते हैं,
चिड़ियाँ कीड़ों मकोड़ों को खा जाती हैं, शेर गीदड़ों को खा जाते हैं, गीदड़ भेड़ बकरियों को खा जाते हैं, भेड़ बकरियां पेड़ पौधों को खा जाती हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोई, कि जितने भी अनाज के दाने हैं उसमें भी आत्मा है। यह संपूर्ण वायुमंडल आत्माओं से भरा हुआ है। सांस लेते हुए भी जीव मरते हैं, चलते फिरते समय कई जीव हमसे टकरा कर मर जाते हैं, कई पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। जहाँ जीवों को जीव खाएं वहाँ घोर अंधेरा नहीं तो और क्या है। पानी भी जीवों से भरा हुआ है, पवन को लें तो उसमें भी जीव भरे पड़े। अगर एक सुई की नोक भी जमीन पर रखें तो उसके नीचे भी कई जीव होंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवों को जीव खा रहे हैं। जहाँ जीवों को जीव खा रहे हैं वहाँ स्थायी सुख क्या हो सकता है। शायद कोई यह प्रश्न उठाए कि प्रकृति का नियम है कि यह जीव को खाएं, तो ऋषि मुनियों ने मांस खाने वालों को बुरा क्यों कहा है। ऋषियों मुनियों का कहना सही है। जब उन्होंने देखा कि सारे ब्रह्मांड में जीवों को जीव खा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि कर्मों के सिद्धांत की दृष्टि से उतना ही बोझ उठाया जाए जो कम से कम हो। अब खानों की दृष्टि से जीव 4 प्रकार के हैं, परंतु तत्वों की दृष्टि से जीवों की 5 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी मनुष्य की है, ये अशरफुल मखलूकात है, सृष्टि का सिरमौर है। इसमें 5 तत्व पूरी तरह मौजूद हैं। इससे नीचे दूसरी श्रेणी है पशुओं की, जिनमें 4 तत्व पूरे हैं तथा 5वां है बराए नाम, इनमें ज्ञान अथवा विवेक नहीं है। इससे नीचे की श्रेणी में केवल 3 तत्व हैं, इसमें आते हैं पक्षी। चौथी श्रेणी में 2 तत्व हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, चूहे आदि। इनमें केवल वायु और अग्नि के तत्व हैं। बाकी के 3 तत्व भी हैं पर केवल नाम मात्र को। 5वीं श्रेणी में आते हैं शाक, सब्जी, फल, फूल आदि। जो कीमत एक मनुष्य की है वह एक घोड़े की नहीं, जो घोड़ों की है वह एक मुर्गी की नहीं, जो एक मुर्गी की है वह एक टिड्डी की नहीं, और जो एक टिड्डी की है वह एक फूल की नहीं। अर्थात जो पाप एक मनुष्य को मारने का है वह एक घोड़े को मारने का नहीं। अगर किसी का घोड़ा मार दें तो जज फांसी नहीं देगा। इसी तरह जो पाप एक घोड़े को मारने में है वह एक मुर्गी को मारने में नहीं। जो पाप मुर्गी को मारने में है वह टिड्डी को मारने में नहीं, और जो पाप एक टिड्डी को मारने में है वह एक बैंगन को तोड़ने में नहीं। अतएव संतों, महात्माओं, ऋषियों मुनियों ने शाक सब्जी का खाना उचित माना है। चाहे तो ऋषि मुनि भी मानते आए हैं कि इसमें भी आत्मा है। आज डॉक्टर बोस ने भी साबित कर दिया कि सब्जी में भी जीवन है। शाक सब्जी के खाने में भी पाप तो अवश्य है, परंतु 2, 3 और 4 तत्वों वाले जीवों का मांस खाने के पाप की तुलना में बहुत कम है। हजारों मन का बोझ लादने से 4-5 शेर कहीं अच्छा है। इस घोर अंधकार में से जहाँ जीव जीव को खा रहे हैं, अगर बचना चाहते हो तो अंदर चलो, परंतु अंदर भी हमें अंधेरा ही नजर आता है। जब आंखें बंद करते हैं तो अंदर भी घोर अंधेरा ही दिखाई देता है, परंतु अंदर गए बगैर छुटकारा भी नहीं है। अगर मनुष्य अंदर नहीं जाता तो अंधा आया और अंधा ही चला जाता है। अब यही गुरबाणी कह रही है कि जग में घोर अंधेरा भारी, तमन में तम का भंडारा। अब बात यह है कि संसार में 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं, एक भौतिकवादी और दूसरी अध्यात्मवादी। भौतिकवादी विचारधारा वाले यह मानकर चलते हैं कि संसार अपने आप बना है और अपने आप चल रहा है। संसार का ना कोई करता है, ना इस दिखाई देने वाले संसार के बिना कोई सूक्ष्म रूहानी संसार भी है, और ना ही परमात्मा रूपी किसी काल्पनिक शक्ति से मिलाप करने की जरूरत है। भौतिकवादियों का उद्देश्य मनुष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख के समान पैदा करना है। वे कहते हैं कि संसार से गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, अन्याय,
और असमानता को दूर करना चाहिए और मनुष्य के शारीरिक, कलात्मक और सदाचारिक विकास की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह संसार उस परमेश्वर द्वारा बनाया गया है, वह कर्ता पुरुष इसे अपने हुक्म के अनुसार चला रहा है। मनुष्य की हस्ती का आधार शरीर नहीं, आत्मा है। सृष्टि में आने से पहले आत्माएं परमात्मा में अभेद थीं। जिस परमात्मा ने जगत की रचना की है, उसने अपने हुक्म से आत्माओं को जगत में भेजा है। यह संसार अधूरा, आरजी और नश्वर है। परमात्मा पूर्ण और अमर अविनाशी है, इसलिए केवल उसके मिलाप से ही पूर्ण और स्थायी सुख मिल सकता है। जिस परमात्मा ने आत्मा को संसार में भेजा है, उसने खुद इसे यह हुक्म दिया है कि तू मेरी भक्ति द्वारा अधूरे और मायावी जगत को पार करके दोबारा मुझ में समा जा, ताकि तुझे तेरी खोई हुई पूर्णता फिर से प्राप्त हो जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य जन्म का यही वास्तविक उद्देश्य है। अध्यात्मवादी विचारधारा का प्रचार करने वाले संत महात्मा समझते हैं कि जब तक आत्मा अपने कर्ता की ओर से सौंपे गए इस मूल कार्य, फर्ज या धर्म को पूरा नहीं करती, इसका संसार में आने का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कभी संत महात्मा बार बार जीव का ध्यान इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर खींचते हैं। संत महात्मा संसारिक सुखों के विरोधी नहीं हैं, पर वे यह समझते हैं कि इंद्रियों के भोग आंतरिक सूक्ष्म रूहानी आनंद की जगह नहीं ले सकते। मन इंद्रियों के स्तर पर नाम की भक्ति और परमात्मा के मिलाप से मिलने वाले आनंद का अनुमान लगा पाना असंभव है। कबीर साहब कहते हैं, गुर सेवा ते भक्ति कमाई, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरो देव, सो देही भज हर की सेव। देवता भी मानव जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति द्वारा पूर्णता प्राप्त करने का अधिकार केवल मानव को दिया गया है। संतों महात्माओं ने मनुष्य शरीर को नर नारायणी दे, अश्रुफुल मखलूकात और सृष्टि का सिरमौर सरताज कहा है। खाने पीने, सोने और संतान पैदा करने का कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य की बढ़ाई इंद्रियों के भोगों और सांसारिक सुखों को इकट्ठा करने में नहीं, उसकी बढ़ाई विद्या, कला, विज्ञान और चिंतन आदि में उन्नति करने तक भी सीमित नहीं। उसकी असल बढ़ाई अपने अंदर रखी गई उस शक्ति को जागृत करके और उसका विकास करने में है, जिसके द्वारा वह अपनी आत्मा को परमात्मा में भेद करके उसका रूप बन सकता है। इस शक्ति के विकास की ओर ध्यान ना देना अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय करना है। मनुष्य जन्म को नाम रूपी अमूल्य रतन की प्राप्ति के स्थान पर कौड़ियां कमाने में व्यर्थ गंवा देना है। संत महात्मा समझाते हैं कि संसार कर्म भूमि है। हर जीव अपने कर्मों के कारण 84 के कभी ना समाप्त होने वाले चक्कर से बंधा हुआ है। इस चक्कर को तोड़कर परमात्मा से मिलाप करना जीवन का मूल्य उद्देश्य है। महात्मा समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने संसार में आवागमन का चक्कर चलाया है, उसने सारी सृष्टि को 84 लाख जूनियों में बांटा हुआ है। इन 84 लाख जूनियों में से मनुष्य जन्म कर्म जूनी है, बाकी सब भोग जूनियां हैं। प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु को प्राप्त करने की ताकत केवल मनुष्य में रखी गई है। गुरु अर्जन देव जी चेतावनी देते हैं, 184 जून सभाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएदा। गुरु साहब समझाते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये 84 की सीढ़ी का आखिरी डंडा है। इस डंडे पर पहुंचकर परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप कर लेंगे तो सदा के लिए 84 के दुखदायी चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। इससे पांव फिसलेगा तो फिर 84 के लंबे और कष्टदायक चक्कर में गिर जाएंगे। आपकी वाणी है, भई परापत मानुख देहरिया, भई परापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया,
अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। स्वामी जी महाराज चेतावनी देते हैं, नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना आए। ये देही फिर हाथ ना आवे, फिरे 84 वन में। कबीर साहब भी यही कहते हैं, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। अब बाबा फरीद साहब भी यही कहते हैं, फरीदा 4 गवाया हंड के, 4 गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया, तू आहो केड़े काम। संतों महात्माओं ने मनुष्य शरीर की बहुत उपमा की है। महात्मा समझाते हैं कि ये हांड मास का पुतला ही नहीं, बल्कि परमात्मा का निवास स्थान भी है। एक संगत एकत ग्रह बिस्ते, एक संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। के ये जो शरीर है, इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, पर कभी ना हम अंदर जाकर देखते हैं और ना कभी हम अपने अंदर का प्रकाश देखते हैं और ना अंदर उस परमात्मा से बातें करते हैं। संत पीपा जी कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। परमात्मा ने जो कुछ सारी सृष्टि में रखा है वह मनुष्य के शरीर के अंदर भी रखा है। यह नहीं, इस सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा भी इस शरीर के अंदर ही बैठा है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। ये शरीर परमात्मा के रहने का सच्चा मंदिर, गुरुद्वारा या गिरजा घर है। परमात्मा जिसे मिला है अपने अंदर से ही मिला है, और जिसे भी मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि हर प्रकार की बाहरी भटकन को छोड़कर अपने अंदर ही प्रभु की खोज करो, ताकि तुम्हारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो सके। अब अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं, स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। अब आप फरमाते हैं कि मनुष्य हमेशा इन 3 में से एक अवस्था में रहता है, जहाँ जागृत, स्वप्न और गहरी नींद। जब मनुष्य जागता है तो अंधकार में है, जब स्वप्न में है तब भी अंधकार में है, और गहरी नींद में भी अंधकार में ही है। इन तीनों अवस्थाओं में ही आत्मा भूल भुलैया में फंसी हुई भटक रही है। भूल भुलैया में जो जाता है वह उसी में भटक जाता है, उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। आज भी लखनऊ में इमामबाड़े में एक भूल भुलैया है। ये तो ईंटों पत्थरों की भूल भुलैया है, परंतु जिसका जिक्र स्वामी जी महाराज कर रहे हैं वह 84 लाख जूनियों की भूल भुलैया है। 30 लाख प्रकार के वृक्ष, 27 लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव और 4 लाख प्रकार के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व मनुष्य पशु आदि। ये 84 लाख योनियों का जेल खाना है। हम इसमें करोड़ों युगों से पड़े हुए हैं। कभी पशु बने, कभी पक्षी, कभी कीड़े पतंगे, तो कभी घास फूस, तो कभी मनुष्य। अनगिनत युग बीत गए, पर हमारी इस जेल खाने से मुक्ति नहीं हुई। जो जेल खाने का कैदी है और जिसे मन इंद्रियों आदि बराबर सता रहे हैं, क्या वह सुखी है? यही हाल सारी दुनिया का है। किसी को बीमारी का दुख है, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी की लड़की विधवा है, किसी के पुत्र वधू विधवा है, किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई। सारा संसार दुखी है और इस भूल भुलैया में फंसा हुआ है। चाहे स्वप्न में है, चाहे जागृत अवस्था में है, चाहे गहरी निद्रा में। जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। अब आप फरमाते हैं कि ये देश हमारा देश नहीं है, ये कौमें हमारी कौमें नहीं हैं, ये मजहब हमारे मजहब नहीं है, ये मन माया और काल का देश है। हमारा देश तो सतनाम है, मुकामे हक है। हम उस सतनाम रूपी समुंदर की बूंदें हैं, जहाँ ना रंज है, ना खुशी है, ना दुख है, ना सुख है, जहाँ हमेशा शांति है।
हम करोड़ों जन्मों से बाहर इस संसार समुद्र में दुख पा रहे हैं। अगर किसी महात्मा के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम दुखी हैं, नहीं तो कुछ पता नहीं। दुनिया में देशों की एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ देखो, किस प्रकार देश तबाह होते जा रहे हैं। रहने की जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं। इन देशों के झगड़े में ही उम्र बर्बाद हो गई। मनुष्य जन्म में आकर जीव को अंदर रूहानी मंडलों में चढ़ना था, नाम का अभ्यास करना था, मालिक से मिलना था, अंदर प्रकाश देखना था, अंदर की दिवाली मनानी थी। परंतु जहां आकर इसे इतना भी पता नहीं कि इसका कोई अपना असली देश भी है। फिरे भटकता खान खान में जून जून विच झक मारा। कहते हैं कि ये 84 लाख प्रकार की जूनों में झक मारता फिर रहा है। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी स्वर्गों में गया, कभी नरकों में, कभी किस जून में जाकर कष्ट उठाए तो कभी किस जून में। दम दम दुखी कुष्ठ बहुत भोगे, सुने कौन अब बौहारा। अव्वल तो मनुष्य जन्म में सुख है नहीं, अगर है तो बराए नाम। मनुष्य से नीचे की जूनों को देखें, क्या वह सुखी हैं? नहीं। क्या बैल सुखी है? नहीं। किसान आधी रात को उन्हें जोत लेते हैं, वे कुछ देर चलकर बैठ जाते हैं तो वे डंडे मारते हैं। जब फिर वह नहीं उठते तो लोहे की आर चुभाते हैं, क्योंकि डंडे के आगे लगी रहती है। कभी कभी जब बैल बहुत थक जाते हैं तो लोहे की आर भी सह लेते हैं और उठते नहीं। इस पर किसान रस्सी से उसके मुंह बंद कर देते हैं। जब दम घुटता है मजबूरन उठ खड़े होते हैं। लाखों गायें, बकरियां, शंख, मुर्गियां रोज कत्ल होती हैं। शायद वे भी कभी किसी समय मनुष्य रहे होंगे, राजा, महाराजा, सेठ साहूकार रहे होंगे, परंतु आज खोटे कर्मों के फलस्वरूप गाय, बकरियां और मुर्गियां बने हुए। अमेरिका में एक वृक्ष है, उसका नाम रेडवुड है। वह 4000 साल का है। अब यदि 1 जून भोगने में इतना समय चाहिए तो सभी 84 लाख जूनियां भोगने के लिए कितना समय चाहिए। अमेरिका में एक और वृक्ष है जिसे जंगल का बादशाह कहते हैं, उसकी उम्र का कोई अंदाजा ही नहीं है। करे पुकार कारगर नाही, पड़े नरक में जमधारा। वे गाय, बकरियां, मुर्गियां तथा अन्य प्राणी पुकार करते हैं, हाय हाय करते हैं, लेकिन उनकी पुकार कोई नहीं सुनता और उन्हें बराबर कत्ल किया जाता है। क्या उनके लिए कोई कचहरी या अदालत है? तांगे वाले घोड़े को लगातार मारते हैं। सवारियां कहती हैं कि अगर तू वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंचेगा तो पैसे नहीं देंगे। देखें क्या हाल हो रहा है। यह हालत मनुष्य जन्म में समय व्यर्थ नष्ट करने वाले की होती है। भटक भटक नर देही पाही, इंद्री मन मिल जहां मारा। हजारों लाखों वर्ष 84 के चक्कर खाते खाते हमारी मनुष्य जन्म की बारी आई है। अब हमें इस 84 के जेल खाने से निकलना है। जब भी मुक्ति मिलती है मनुष्य जन्म में मिलती है, परंतु जहां हमारे साथ मन और इंद्रियां लग गई, हम मन के कहे चल रहे हैं, मन के कहे खाते पीते हैं, रिश्ते नाते मंजूर करते हैं, मजहब स्वीकार करते हैं, हम मन के अधीन हो गए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि महाराजा की लड़की को किसी महाराजा से ब्याह करके महारानी बनना था, पर उसे एक टॉयलेट साफ करने वाले जमादार के साथ दोस्ती कर ली है और अब टॉयलेट साफ करती है। मन वह जमादार है, आत्मा सतनाम की अंश है। आत्मा मन का साथ लेकर मन के अधीन हो गई है। मन भी समतंत्र नहीं है, जे वह इंद्रियों के वशीभूत हो चुका है। जो भी इंद्री चाहती है उसे खींच कर ले जाती है। आँखों की इंद्री सुंदर सुंदर रूप की ओर, अच्छे अच्छे कपड़ों की ओर खींच कर ले जाती है। कान की इंद्री मीठी मीठी राग रागनियों की ओर ले जाती है। इसने मन इंद्रियों के साथ दोस्ती कर ली, अब करे तो क्या करे। सतगुरु संत कहें बहु तेरा, राह बतावें 10 द्वारा। अब संत सतगुरु कामिल फकीर हमें संसार समुंदर में
बहे जाते हुए देखकर कहते हैं कि बचो, इस जेल खाने से निकलो। वे जहाँ से निकलने का क्या मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि मार्ग तुम्हारे अंतर में है, मन इंद्रियों की परवाह ना करो, उनके कहने में ना चलो और 9 दरवाजे खाली करके अंदर पर्दा खोलो। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आँखें, नाक, मुंह आदि। इन 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली में आओ। अन्य संत महात्मा तथा पहुँचे हुए मुसलमान फकीर भी कहते हैं कि तू 9 दरवाजों में बैठा हुआ है। इससे ऊपर दोनों आँखों के बीच में आ, वहाँ नाम है। यह नाम कोई लफ्ज नहीं है। जब वह लफ्ज नहीं तो किसी भाषा में भी नहीं है। जब भाषा नहीं तो वहाँ कोई वेद शास्त्र या ग्रंथ पोथी भी नहीं। वह नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता। वह अलिखत है, वह अकथ कथा है। जब तक 9 दरवाजे खाली करके अंदर नहीं जाते, जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जन्म मरण समाप्त करने के लिए जीते जी मरो। मुसलमानों के धर्म ग्रंथ भी कहते हैं मूतु कंबलत्ता मूतु। गुरु साहब का कथन है, मोया जित घर जाइए तित जीव दिया मर मार। नानक जीवतियाँ मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। संत महात्मा हौका देते चले गए, परंतु हमने उनकी बात नहीं सुनी। जिन्होंने उनकी बात को सुना उनको मालिक के देश पहुंचा दिया। अगर हमने उनके कथन को सुना होता तो आज यहाँ बैठे क्यों होते। वचन ना माने, कहन ना पकड़े, फिर भरमे 9 वारा। हम लोग संतों महात्माओं का कहना नहीं मानते, बल्कि बार बार दुनिया में आते ही रहना पसंद करते हैं और जहाँ दुख उठाते हैं। जिस तरह चरवाहों की भेड़ें जंगल में रहती हैं, उनकी रक्षा के लिए उनके चारों ओर कांटों की बाड़ हो जाती है। अगर उस बाड़े में आग लग जाए तो लोग भेड़ों को बाहर निकालते हैं, परंतु वह लौट कर बाड़े में जाती हैं और जलकर मर जाती हैं। वे अपना समाज नहीं छोड़ती। इसी तरह संत हमें संसार में दुखी देखकर दयापूर्वक कहते हैं कि सतगुरु के पास जाओ, उनसे नाम लेकर उसका अभ्यास करो, अंदर पर्दा खोलो और दुनिया से निकल चलो। परंतु हम उनके वचनों पर ध्यान नहीं देते और बार बार संसार में आते रहते हैं। फोकट धर्म पकड़ कर जूझो, बूझे ना शब्द जुगत पारा। वे महात्मा हमें 9 दरवाजों से निकलने की युक्ति बतलाते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है, इसमें आज़म है, कलामे इलाही है, उसे पकड़कर अंदर चलो। लेकिन हम अंदर तो जाते नहीं, फिर मालिक कैसे मिले। हम मालिक को ढूंढते हैं बाहर, जंगलों, पहाड़ों में, पत्थरों और नदियों, तालाबों में, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पोथियों में, पर इसमें सारी उम्र बिता देते हैं, पर वह नहीं मिलता। जिस दवा के द्वारा मुक्ति हो सकती है वह शब्द है और तेरे अंदर है। उसे पकड़कर सीधा चला जा, यही मुक्ति का सीधा मार्ग है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। पानी मथे हाथ किश नाही, शीर मथन आलस भारा। जब यह अभ्यास करके खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़ेगा तो वह नूर, वह प्रकाश अर्थात वह शब्द अंदर प्रकट हो जाएगा। मन इंद्रियां वश में आ जाएंगी। परंतु हम इस मार्ग पर चलने के बजाय बाहर गाय, भैंस, सांप, गरुड़, तुलसी, पीपल आदि की पूजा करते हैं। पुरानी कब्रों व समाधियों को पूजते रहते हैं। संत बार बार कहते हैं कि अंदर जाओ, परंतु दुनिया अंदर नहीं जाती, बाहरी क्रियाओं में उलझी रहती है। वह पानी को मथ रही है जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं होना। अगर अंदर जाएं, नाम का स्वाद या रस ग्रहण करें तो इसे आनंद और शांति प्राप्त हो। दूध को मथने में इसे आलस आता है और दुनिया अर्थात पानी को मथना पसंद करते हैं। पानी में से मक्खन नहीं निकल सकता। जीव अभाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भौ जारा। अब संत कहते हैं कि देखो लोगों के कैसे हीन भाग्य हैं। हम उन्हें मालिक से मिलाना चाहते हैं और ये लौट कर इस संसार में फंसते हैं। वे कहते हैं कि ना
बाल बच्चे छोड़, ना काम काज छोड़, बल्कि इनमें रहते हुए अपना काम काज करते हुए आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे। संत हमारा बोझ मुफ्त में उठाते हैं, हमसे कुछ नहीं लेते, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनका कहना नहीं मानते। वे ये नहीं कहते कि अकेले जाओ, बल्कि अंदर हर मंजिल पर साथ रहते हैं, परंतु हम लौट लौट कर संसार की ओर दौड़ते हैं और 9 दरवाज़ों में रहना पसंद करते हैं। जैसे मोरी के कीड़ों को बाग की खुशबू पसंद नहीं, वैसा हमारा हाल है। अंतर्मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा। इसके अंदर वह कलामे इलाही है, वह शब्द है, वह आकाशवाणी है, वह नाम है जो संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करने वाला है, जो सबके प्राणों का प्राण है, आधार है। यह उसके साथ आत्मा को नहीं जोड़ता, अगर जोड़ता तो पर्दा खुल जाता, अंतर में प्रकाश हो जाता, मन कैद हो जाता, परंतु मनुष्य अंतर्मुख शब्द की कमाई नहीं करता। वेद शास्त्र सिमृत और पुराना पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है। हम अंदर नहीं जाते, बल्कि कहते हैं कि पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी। अगर पढ़ने से मुक्ति हो सकती तो रावण जरूर मुक्त हो जाता। रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। उसके वेद भाषण के जैसे और कोई वेद भाष्य नहीं था, परंतु वह सारी उम्र कुकर्मों में उलझा हुआ मर गया, मुक्ति ना हुई। मुझे ऐसे भाई मिले हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के 800 भोग पाए, अर्थात 800 बार संपूर्ण ग्रंथ साहिब का पाठ किया है, परंतु उनका अंदर पर्दा नहीं खुला। पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती, जो हम पढ़ते हैं उस पर अमल करने से मुक्ति होगी। अगर आपके पास खाना बनाने की किताबें हो और आप उसे सारा दिन पढ़ते जाएं, पेट नहीं भरेगा, ना स्वाद आएगा। अगर किताब की हदायत के अनुसार खाना बना लेंगे तो स्वाद भी आएगा, पेट भी भर जाएगा। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि अंदर जाओ। अगर हम अंदर ना जाएं तो क्या मिल सकता है? बिन सतगुर और बिना शब्द सुरत कोई न उतरे भव पारा। अब संत और पूरे महात्मा संसार में होका देते हैं कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो जाओ किसी महात्मा के पास, जो कि तुम्हें रूहानी मार्ग का भेद प्रदान करे। अगर हम गुरु के पास जाएंगे तो वह कहेंगे कि मुक्ति प्रदान करने वाला नाम तेरे अंदर है, तू अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे। अगर हम इतने आसान तरीके को भी ना अपनाएं तो फिर संत क्या करें? यह परम पिता परमात्मा का बताया हुआ अटल कानून है कि अगर जब तक हमें अंदर जाने वाला गुरु ना मिले, वह जो उपदेश दे उसके अनुसार हम अभ्यास ना करें, तब तक चाहे करोड़ों वर्ष तक टक्करें मारें, अंदर पर्दा कभी भी नहीं खुलता। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्त लहे ना चूके फेरा। सतगुर हाथ कुंजी होर तू दर खुले नाही, गुर पूरे भाग मिलावण्या। कुंजी वाला गुरु बड़े श्रेष्ठ भाग्य से मिलता है। जब तक कुंजी वाला गुरु ना मिले, सुरत शब्द के साथ ना जुड़े, तब तक ना जन्म मरण समाप्त हो सकता है और ना मालिक ही मिल सकता है। यही बात भाखी में चुनकर अब तो मानो गुरु प्यारा। संसार की समस्त धर्म पुस्तकें, वेदों शास्त्रों का निचोड़ यही है कि गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं होती। कबीर साहिब की वाणी है, कबीर आदि साख यह कोट ग्रंथ कर जान, के करोड़ों ग्रंथों का निचोड़ या सार मैं एक छोटी सी कड़ी में बताता हूँ। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। के संसार नाशवान है, नाम सत्य है, नित्य है। अपनी सुरत अथवा आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे, बस इतनी सी बात है। राधा स्वामी कहा बजाई, सुरत चढ़ाओ नब द्वारा। जब तक हम रूहानी मंजिलों पर नहीं जाते, मुक्ति संभव नहीं। अच्छा हो अगर अपने घर में रहते हुए अंदर पर्दा खोल लें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आए प्रार्थना करें और प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए।
प्रार्थना अंतर से निकलनी चाहिए और उस पर हमारे दिल, दिमाग और जुबान सहमत होने चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार करो कि तुम्हारे अंदर के भाव उभर कर सामने आए, तुम्हारा रोम रोम जुबान बन जाए और सब रगें सितार के तार बन जाएं। उससे प्रेम भरे भाव प्रकट होकर तमन्या का रंग जमा दें। मालिक को हाजिर नाजिर समझो और उसके आगे अपनी आंतरिक भावनाएं प्रस्तुत करो। तुम्हारे और परमात्मा के बीच और कोई न रहे। मदद के लिए नम्रता सहित प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हमें बख्श ले, हमें बख्श ले, हमें बख्श ले, हमसे भक्ति करवा ले और अंदर का पर्दा खोल दे और जिस प्रकाश और दीपक की आप बात कर रहे हो वो रोशन चिराग हमें दिखा दे। राधा स्वामी जी।